गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एल्कोहल के सिंथेसिस में नेक्स्ट रिएक्शंस पर बात करते हैं कि जो अपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था उसे आगे आता है 1 डिग्री एमीन से, प्राथमिक एमिनों के द्वारा बाय 1 डिग्री एमीन्स। तो अब इसमें क्या है कि अपन आज बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि प्राइमरी एमीन्स से जो अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या बातें होती है, पहले जनरल बातें बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है, एमिनों की जब नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला क्या होता है HNO2, या सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ये क्या है सॉल्यूशन में है, और वह डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, या कराने पर क्या बनता है एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल्स बनेंगे। तो रिएक्शन कैसे होगी, तो फर्स्ट तो अपनी क्या है कि नाइट्रस एसिड कैसे फॉर्म होगा, तो सोडियम नाइट्राइट प्लस डाइल्यूट HCl इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अपने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस HNO2, जिसकी स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएंगे HON डबल बॉन्ड O, यानी कि ये नाइट्रस एसिड है। ठीक है, अब इस नाइट्रस एसिड की क्या है कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने ले लिया 1 एमिनो प्रोपेन CH3 CH2 CH2 NH2, 1 एमिनो प्रोपेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1 प्रोपेनॉल मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, 1 प्रोपेनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस पानी। ठीक है, ये अपने को इस रिएक्शंस में यानी कि इससे करते हैं तो ये इस तरह से। लेकिन इसके अलावा क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस क्या होती है कि जो अपने प्राइमरी एमीन्स है इसके साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को क्या है कि डाईएजोनियम साल्ट से भी पॉसिबल है। तो उसमें ये डाईएजोनियम साल्ट्स में किस तरह से हैं कि क्या होता है कि जो रिएक्शन है डाईएजोनियम लवण यानी कि साल्ट, ठीक है ना, इसे कराएंगे इसके माध्यम से कराते हैं। कराने पर कई प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे है, तो इसमें क्या कराते हैं कि वही नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करानी है तो अपन ने ले लिया 1 एमिनो प्रोपेन ही लिया, इसमें भी CH3 CH2 CH2 NH2, 1 एमिनो प्रोपेन लिया। इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रस अम्ल प्लस HCl, तो इसमें से माइनस क्या हो जाएगा 2H2O बाहर होगा, यानी कि इसका डिहाइड्रेशन होगा
और क्या बनेगा, डाई एजोनियम साल्ट बनेगा। CH3 CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, ये क्या बन गया, डाई एजोनियम लवण, जो क्या होता है, अस्थायी, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब अनस्टेबल है तो इसमें आगे क्या है कि कई तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें से -N2 और -Cl आयन, ठीक है ना, ये दोनों इसमें से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और अपने को क्या मिलेगा, एक कार्ब कैटायन मिल जाएगा, प्राइमरी कार्ब कैटायन बनेगा। अब जो ये कार्ब कैटायन बना है, इसकी क्या है कि अलग अलग सिस्टम से रिएक्शंस पॉसिबल है। तो वो क्या है कि इस पर अपन किस तरह से रिएक्ट कराते हैं तो उस बात पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट अपन बताते हैं कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, H2O का योग होगा, यानी एडिशन होगा, CH3 CH2 CH2 OH2 प्लस। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से -H+ आयन बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, एल्कोहल। वन प्रोपेनॉल। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अगर अपन क्या करते हैं कि इस कार्ब कैटायन में से ही जो ये कार्ब कैटायन बना है, इसमें से क्या करते हैं कि -H+ बाहर हो जाए इसमें से। ठीक है, इस पर सारे ये अपना एक रिएक्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। अब तो ये बाहर निकलेगा तो बनेगी प्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सॉरी या H रहेगा, ये बन गया। अब अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट इसमें होता है रीअरेंजमेंट। इसमें क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करें। पुनर्विन्यास क्या है, पुनर्व्यवस्था या रीअरेंजमेंट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी कार्ब कैटायन बन जाएगा, सॉरी CH3CH और CH3, ये क्या बन गया, सेकेंडरी C+ आयन। ठीक है, अब इसका क्या करें कि इसमें से H+ बाहर हो जाए, ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड नंबर बात हुई, ये हो गई थर्ड। अब अपन बात करते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ पर बात करें, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, यानी कि इस कार्ब कैटायन्स पर कि किस किस तरह का सिस्टम हो सकता है। तो अब क्या है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सॉरी इसका फोर्थ नहीं आएगा। ये जो कार्ब कैटायन बना है, कार्ब कैटायन जो बना है, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। H2O। ठीक है, इस कार्ब कैटायन का जो रीअरेंजमेंट से बना है, तो इससे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। वो किस तरह से होगा, CH3 CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, OH2+। अब इसमें से क्या हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3
CH3OH यानी कि 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये क्या है कि एमीन से अगर अपन क्या करें कि जो प्राइमरी एमीन्स है उनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो अपने को क्या हो जाएगा यहाँ पर कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, साथ में इसमें क्या बन सकती है, प्रोपेन भी पॉसिबल है। ये अगर अपने प्राइमरी एमीन ब्यूटेन वाली लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डायओर्जिनम साल्ट बनता है उससे क्या है कि कई कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट इसके फॉर्मेशन का मेथड है एल्कोहल्स का, रेपे सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एल्कीन है वो एल्कीन क्या करेगी, एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड व जल के साथ अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया होगी और इनमें क्या है कि अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होगी, जो उत्प्रेरक होगा, कैटालाइस्ट होगा, वो उत्प्रेरक क्या होगा, यहाँ पर टर्सरी एमीन आयरन कार्बोनिल, टर्सरी एमीन कार्बोनिल आयरन कार्बोनिल ये होगा और क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2 प्लस H2O रिएक्शन कराएंगे तो अपने क्या बनेगा, 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH प्लस CO2 बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एल्कोहल के सिंथेसिस के जो केमिकल रिएक्शंस थी वो पढ़ी अपन ने। अब इसकी बात करते हैं जर्नल प्रॉपर्टीज। जर्नल प्रॉपर्टीज में आप कुछ तो जानते ही हैं जर्नल प्रॉपर्टीज। जर्नल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पर बात करें तो इसमें क्या है कि भाई पहले अपने जर्नल प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की बात होती है। तो जर्नल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये क्या है कि कलरलेस और एक क्या है कि न्यूट्रल, ठीक है, क्या है, कंपाउंड्स है और इसके जो ज़्यादातर सदस्य हैं उनमें क्या है कि एक स्पेशल महक आती है, यू नो अबाउट इट, आप समझ ही गए होंगे कि स्पेशल महक से मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये तेज़ी से जलने वाले होते हैं यानी बर्निंग होती है और स्वाद वाले लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, टेस्टी लिक्विड होते हैं और इनमें क्या है कि जो उच्चतर एल्कोहल है, जो हायर एल्कोहल हैं वो क्या होते हैं, गंधहीन और स्वादहीन, यानी कि इनमें क्या है कि कलरलेस और टेस्टलेस होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे क्या होता है कि इनका क्वथनांक बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ने पर क्या होगा कि अणुभार, एटॉमिक मास बढ़ने पर क्या होगा कि इनका क्वथनांक भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि इनका जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके गलनांकों पर ही तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये क्या है, जो इनके आइसोमेरिज्म एल्कोहल्स हैं उनका क्वथनांकों का एक सीरियल है जो BP का है।
ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इनमें क्या है कि आइसोमेरिज्म का करैक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, ये आप जानते ही हैं, ये मैं यहाँ पर नोट नहीं करा रहा हूँ, आप केवल सुन लें इसको, ठीक है। फिर इसके बाद जो बात आती है कि इनमें क्या होता है कि जो एल्कोहल्स हैं इनका क्या होता है कि अदर जो ऑर्गेनिक्स कंपाउंड हैं उनके कंपेयर क्या होता है कि इनका जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, वो क्या होता है कि कुछ ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात होती है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ रखी है कि ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर ठीक है, अंतः अणु, क्या होता है, अंतः अणु। और सेकंड होता है कि इंटरमोलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर यानी कि अंतरा अणु, ठीक है। अंतरा अणुक और अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें ये किस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्डिंग की बात करें अपन तो जो इंट्रामोलिकुलर है, इंट्रामोलिकुलर्स में ये बॉन्डिंग किस टाइप से होगी, तो उसमें क्या है कि जैसे सैलिसिलिक एसिड है, तो इसमें सैलिसिलिक एसिड में कैसे है ये, तो सैलिसिलिक एसिड का अपने फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते तो आप देख लें, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड है और यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। अब देखो इसकी ये स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो क्या है कि हाइड्रोजन वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्शियली, और ऑक्सीजन क्या होती है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या होता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स बनेगा। तो ये तो हो जाएगा कौन सा, अंतः अणु। और इंट्रा, ये तो हो गए इंट्रा। अब बात करते हैं इंटरमोलिक्यूल। ये किसका है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरमोलिकुलर में क्या है कि जो 2 डिफरेंट टाइप्स के मोलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, और क्या है कि इन्हीं का 2 अदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है। तो इसमें किस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, अब अपन ने यहाँ पर बताते हैं आर, एल्कोहल का उदाहरण है यहाँ पर ROH, ठीक है, ROH, ROH, ठीक है। इस तरह से अपन ने बनाया। तो अब इसमें कैसे होगा ये कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इनके बीच ये इस तरह से बनता आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इनमें इस तरह से जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, तो इस रीजन से क्या है कि भाई इनमें क्या है कि जो एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो एल्कोहल्स में क्या मिलता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और इसी रीजन से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर इस पर बात करते हैं कि इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इन पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है, तो उसके बारे में अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।